तो मैं फिर 61 में लाहौर आया जी। जब मैं लाहौर आया पेशावर से तो मैं एक तकरीबन मंझा हुआ एक सोच समझ रखने वाला एक्टर जी। था तो 22-23 जबकि साल आपकी का। उम्र तो कुछ भी नहीं थी उस वक्त भी। हाँ 22-23 साल जी। का था। तो फिर मैं इत्तेफाकात और फिर के फैज साहब और इम्तियाज अली ताज साहब जी। और यास्मीन ताहिर और मोनी हमीद और उनकी बेटी जो कमल थी वो अभी अल्लाह बख्श की वफात हुई है। मैं और कमल हम दोनों पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले हीरो हीरोइन हैं। 64 बिल्कुल। 28 नवंबर जी। पहला तो चेहरा आपको हमारा। बड़ा याद है। हाँ बिल्कुल याद है। तो वो आप देखिए कि वो जो वक्त गुजरा और वो रिहर्सल का जो वक्त गुजरा और वो टीवी पे आने का जो वक्त गुजरा, क्योंकि मैं थिएटर करता था बहुत जी। ज़्यादा, तो वो सारा कुछ एक बड़ी ही बुनियाद मजबूत हो गई। बिल्कुल। वो मेरे इर्द गिर्द बहुत पढ़े लिखे सॉलिड एक्टर, प्रोड्यूसर, जी। डायरेक्टर वो लोग थे। जी। तो वो मुझे बताते थे कि क्या है कैसे है। हम्म। और मैंने फिर फैसला कर लिया था कि मैं इसके अलावा कुछ करूँगा ही नहीं। बिल्कुल तो सही। चूंकि जब ये मेरा एक फैसला था जी। तो फिर मैंने वो डगमगाया नहीं मैं। फिर कितने भी तूफान आए फिर हम्म। चल निकलते हैं और दरिया तूफान पे। आए काफी आपकी तूफान है वो ज़्यादा है। वो तरफ। तूफान बाकायदा वो जो ये बड़े बड़े तूफान है मैं समझता हूँ ये भी कुछ नहीं उनके सामने। वो जिंदगी में आया कवि मैं। जी, इतने तूफानों में से गुजरना, इतनी लोज देखना करियर में, लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स देखना, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप लगे रहें इस करियर पाथ पे? ये पैशन था या प्रोफेशनल डिसिप्लिन था या कमिटमेंट थी अपने आप से या अपने प्रोफेशन से? असल में कमिटमेंट मेरी जिन लोगों में मैं काम करता हूँ उन लोगों बहुत थी, क्योंकि बहुत आला लोग थे वो हम्म। और अब भी हैं। हम्म। जिन लोगों से मैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठे हैं और जी किससे बिल्कुल। मिलना चाहते हैं और बिल्कुल। क्या। एक्टिंग के अलावा बात कर रहा हूँ जी। मैं। तो मुझे हमेशा से जैसे मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड वो मुझे बहुत एक मेरे लिए एक माइलस्टोन था। और मैं जी। उसमें मैंने सुबानी भाई अल्लाह बख्शे उनको देखा था तो मैं किसी को अब तक नहीं मानता कि हम्म। उनसे अच्छा गालिब कोई बन ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। हालांकि मैंने फिर अशफाक अहमद साहब का इतना गालिब किया मैंने, हम्म। कोई ना आता संज मिला बहुत। लेकिन वो एक वो मैं उनको देख के हैरान होता था। तो उसके बाद मुझे जितने भी उनके एक्टर्स थे वो सबसे मेरे करीबी साथी बन गए। हम्म। उनमें बहुत करीब मेरे अल्लाह हुसैन कादिर वाजिद थे, एब्सोल्युटली। सुबहानी भाई तो बहुत, महमूद अली साहब, ये जी। तो बड़े सॉलिड लोग थे मेरे जी। इर्द गिर्द। मुझे लगा जैसे ये लोग बंदूकें लिए खड़े हुए हैं और कह रहे हैं हम हैं, तुम गुजरो इस रास्ते से, हम किसी को नहीं करीब आने देंगे और जो मुश्किलात होगी हम तुम्हारी मदद ये करेंगे। आपकी ताकत बने। जी हाँ, ताकत बनेगी और मेरी ताकत बने। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने जी। जब मुझे गले लगाया था तो उन्होंने अपने आर्टिस्टों को कहा था कि इनको देखो ये होता है एक्टर, जबरदस्त। ये हो रहा। तो जी। मैं तो रो पड़ा था, मैंने कि ये जी। क्या कह रहे हैं मैं इन लोगों के सामने जी। वगैरह वगैरह। तो फिर मैं ऐसी सॉलिड कमिटमेंट मेरी हुई। हम्म। फिर मैंने फैसला कर लिया। जब मैंने फैसला कर लिया तो फिर असल में आप में अपनी अगर कुव्वत होना, बिल्कुल। आपको तो पता ही है कि अगर आदमी चाहे जी। और मजबूत हो हम्म। और टूट कर फिर वो, मतलब मैं तो ऐसा हुआ कि निकाल दिया गया और बिल्कुल। फिर कोई चीज़ आई गया भी ना जाना। तो फिर वो मैं आ गया वापस। और जी। फिर मैं निकाला गया, फिर कोई चीज़ आ गई तो वो मैं मरता रहा और जिंदा होता रहा और मरता रहा जिंदा होता रहा। आम ये जी लफ्ज़ बिल्कुल। अच्छे हैं तो नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा महसूस होता है कि आप इन राहों से गुजरे। जी। तो वो तजुर्बात जो थे मेरे और जी। लोगों से मिलना जुलना जो था वो इतना पुख्ता हो गया कि अब मैं जब किसी से बात करता हूँ फ़ोन पर तो मैं पहचान लेता हूँ हम्म। कि ये इनका मिजाज कैसा होगा, हम्म। इनसे किस किस्म की गुफ्तगू की जाएगी, हम्म। ये कितने पोलाइट होंगे, ये अच्छा। कितने सख्त। तो मैं जब मिलता हूँ तो मैं ऐसे ही मिलता हूँ। हम्म। जैसे अब देखिए ना कितना अच्छा मुझे लगा ये मैंने जो लगाया अपना कोविड, जी। ये वैक्सीनेशन। हाँ जी। तो मैं गया तो वहाँ जब मैंने वो माहौल देखा सारा, मैं तो हैरान ही रह गया। जी।
मुझे लगा फिर मुझे 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 क्या फ़ायदा हुआ। तो मेरी भी जितनी भी मुझ में डिजीजेस थी या जिनका इलाज हो चुका था, वो मैंने सब उनको बता दिया ताकि कोई चीज़ रह ना रह ना जाए। जाए। और मैं अपनी फाइल भी लेकर गया हुआ था। तो उन्होंने सारा मुझे गुफ्तगू करने के बाद, ट्रीट करने के बाद वो इंजेक्शन लगाया और बखुदा जब वो लगे उनका जी होगा, मैंने कहा क्या, कहते जी हो गया, लग गया आपको। तो मेरा जी चाह मैं उसका हाथ चूम लूँ। मैंने कहा आपके हाथ कितने खूबसूरत हैं और कितनी अच्छी शख्सियत है, आपने तो मेरा इलाज कर दिया यार, मैं तो बिल्कुल। बीमार था। तो इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे लगा मैं तो बाकी बीमारियां जो मेरी थी हाँ, मैं वो भी ठीक हो गया। बिल्कुल। और मैंने मजीद आगे फौरन मैं सेट पर गया और हाँ, काम शुरू कर दिया। हाँ। तो कहने का मकसद ये था कि अब तो वक्त बहुत गुजर गया हुँ, और कितना रह गया कितना नहीं अल्लाह जाने। तो उसमें फिर मैंने शादी की और बच्चे हुए, मेरे बच्चे बाहर हैं। जी, बेटियां भी, 2 बेटे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं मेरी, फिर नाना और दादा, वो एक बिल्कुल, लाइफ आपकी शुरू हो जाती। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ मैंने हर किस्म की लाइफ को उसके बाद, चाहे वो मुख्तसर जी। अरसा रहा, जो कुछ भी रहा वो। और सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि मेरी एज में आके और मेरे बहुत से साथी जो हैं वो भी सब मसरूफ़ हैं। जी, बिल्कुल। अब इत्तेफाक है कि इन 5-6 महीने में मैं बहुत ही मसरूफ़ हो गया जी, क्योंकि 2-2 मेरे उससे पहले सीरियल भी चल रहे हैं। प्रेम गली इतना या लंबा, उससे उससे पहले भी पहले और उससे पहले उससे भी और पहले भी उससे पहले भी। बिल्कुल। तो मैंने अपने आप को थोड़ा-सा तक़सीम कर लिया, जी, मतलब स्टूडियो से निकला मैं और फ़िल्मों में अगर मैं बहुत ज़्यादा बिज़नेस वाइज़, मैं बहुत जी। बुरा बिज़नेसमैन हूँ, बहुत ही बुरा बिज़नेसमैन हूँ। तो मैंने समझ लिया खुद को खुद ही ज़ख्मी किया और मैंने कहा ये अच्छा है, वो दूसरे को कहने पे मैं ज़्यादा सेल्फ चलता हूँ। सैबोटाज। हाँ, बस वो देता रहा गाली। उसमें उसमें आप बड़ा एन्जॉय भी करते हो, फिर जब आप तनाव होते हैं तो आपको अपनी गलतियों का एहसास भी होता है। हुँ, लेकिन आप में एक जज़्बा ऐसा पैदा हो जाता है कि मतलब मैं समझता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी का कोई काम हो जाए जी, तो ये ज़्यादा बेहतर है। जी, तो वो अब तक मेरी आदत, जी। और उस मेरी आदत को चाहे बीवी भी पसंद ना करे, बच्चे पसंद ना करें, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और मुझे अब जी, करने दो। अब जी। मैं किसी का क्या बिगाड़। कवि जी, आपने बच्चों की बात की। मेरी अभी 2 हफ्ता पहले मैंने इंटरव्यू किया साइमा अकरम चौधरी का, जी जी। जिन्होंने इश्क जलेबी लिखा है। और उन्होंने कहा कि जब मैंने बाऊजी का किरदार लिखा तो मेरे ज़हन में कवि खान साहब के अलावा कोई थे ही नहीं। मुझे और आपके पास स्क्रिप्ट आया तो आपने बहुत रिलेट किया उस स्क्रिप्ट से। और इसमें एक बड़ा लाइफ लेसन है कि वो किस तरह आपने रिलेट किया इस जलेबी से और आपने कैसे जान डाली उस किरदार में। बिकॉज बहुत से लोग रिलेट कर रहे हैं, मेरे वालदेन भी देखते हैं इस जलेबी। और हम कराची में हैं, वो लाहौर में हैं, माँ बाप से दूर हैं। बहुत सी ये जनरेशन का बहुत बड़ा मसला है कि ज़्यादा बच्चे हों फिर भी दूर हैं, कम हों फिर भी दूर हैं। मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी संजीदा हैं और बड़ी समझने वाली हैं। वो इसलिए कि माँ बाप से दूर तो होना ही होता है। हम्म, या माँ बाप दूर हो जाते हैं या बच्चे दूर हो जाते हैं। और बात जैसे मेरा प्रोफेशन जो है, अब अगर मेरे बच्चे कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं और खुदा ना खास्ता यहाँ कोई ऐसी परेशानी होती, जैसे हम्म, अभी मेरी भी आपने बीमार बताया थी जी बीवी, बीमार थी। तो फिर वो एक बेटी आई अच्छा। यहाँ 8 दिन रह के चली गई, फिर दूसरी आई फिर रह के चली गई। अब वहाँ से उसको वो गई है बड़ी इंग्लैंड, जो ये यानी मेरी नवासी का जी। निकाह भी है आज या कल। तो अच्छा। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कितने दूर दूर हैं, जी। लेकिन इसके हवाले से बहुत करीब भी हैं जी। कि चलिए उनको आप देख लेते हैं। जी। तो आपको समझौता करना पड़ता है जी। कि अच्छा चलो, उसने ज़्यादा ज़्यादा मुझे बात की अभी कल शाम को, क्या मैं आई एम टुवर्ड्स यू के नाउ, बिल्कुल। यहाँ तो दोनों बैठी हुई थी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो मैंने कहा गुड लक, चलो हम्म, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये तो करना पड़ता है। जी। ये तो घोंसला तो रह जाता है, आखिर में चिड़िया तो उड़ जाती हैं, हम्म, परिंदे। आपने इन चीज़ों का मुझ पर इफेक्ट इसलिए हुआ कि मैंने आपसे कहा ना कि जब बचपन से ही आपकी एक सोच
एक तरफ़ा हो जाती है और आप बहुत गौर से लोगों को देखने लगते हैं और समझने लगते हैं आप। हुँ, तो आपको अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हुँ, क्योंकि आप जैसा तो कोई होता नहीं। हुँ, आपकी आदतें, आपके तौर-तरीक़े, आपकी गुफ्तगू, चाल-ढाल सब कुछ जिस तरह आप रहना चाहते हो, वो कोई कोई नहीं आपका साथ देता। हुँ।